दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने अपने फॉलोअर्स से एक बहुत ही सिंपल सवाल किया था। व्हाट मेक्स यू हैप्पी? वो क्या चीज़ है जो आपको खुश करती है? इस सवाल के जवाब में बहुत से इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज आए। किसी ने कहा कि जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारता हूं तो मुझे खुशी मिलती है। कोई कहता है कि मुझे पैसे कमा के खुशी मिलती है। कोई कहता है कि मैं जब शॉपिंग करता हूं तब मैं बहुत खुश होता हूं। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि जब मेरी नींद पूरी होती है तब मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं। एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। देखिए दोस्तों, इन सारी वजूहात में ना एक चीज कॉमन नजर आ रही है, जो कि शायद एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। वो बात यह है कि ये बात तो तय है कि शायद इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है खुश रहना। जिंदगी में हर चीज बिल आखिर इस हैप्पीनेस पर आकर कन्वर्ज होती है। लोग सारी उम्र पैसे के पीछे भागते हैं, जबकि दरअसल वो उस पैसे के जरिए खुशी की तलाश में होते हैं। इसी तरह हम लोग जिंदगी में जो भी काम करते हैं उसकी डीपेस्ट लेयर्स में एक बहुत ही खूबसूरत सा इमोशन बैठा होता है। उस इमोशन का नाम है हैप्पीनेस, यानी कि खुशी। माय डियर बुक बडीज, ये जो हैप्पीनेस है ना, इसको समझना, एनालाइज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि ये हमारी जिंदगी की इमारत का एक ऐसा पिलर है जो अगर तगड़ा है ना तो ये हमारी पूरी जिंदगी को संभाल लेगा। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप कहां रह रहे हैं, आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं। इफ यू आर हैप्पी देन योर लाइफ इज ब्लिसफुल एंड ब्यूटिफुल। आई थिंक ज्यादातर लोग मेरी इस बात से अग्री करेंगे। लेकिन मसला यह है कि दुनिया के जो सारे हैप्पीनेस इंडेक्स हैं वो ज्यादातर यही दिखाते हैं कि दुनिया में हैप्पीनेस कम होती जा रही है, स्पेशली इन यंग एडल्ट्स। यानी कि जो जवान लोग हैं वो वक्त के साथ साथ मजीद डिप्रेस होते जा रहे हैं। व्हाट्स हैपनिंग भाई? आखिर ये हो क्या रहा है? आज की वीडियो में दोस्तों मैं हैप्पीनेस के इस कंजेक्चर को, इस पजल को हमेशा के लिए आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। और जानते हैं इसमें मेरा साथ कौन देगा? द जीनियस माइंड, द मोस्ट आर्टिकुलेट, द उबर फिलोसोफर, द लेजेंडरी बर्ट्रैंड रसल। द ग्रेट बर्ट्रैंड रसल ने 1930 में एक शानदार किताब लिखी थी जिसका टाइटल है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। इस टॉपिक के ऊपर शायद ये दुनिया में बेहतरीन किताब है। यूजुअली लोग रसल को पढ़ते हुए घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें वो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये किताब बर्ट्रैंड रसल ने बहुत ही सिंपल जबान में लिखी है सो दैट एवरीवन कैन मेक सेंस ऑफ इट। लिहाजा हैप्पीनेस के इस फिनोमेना को आज हम समझेंगे रसल की नजर से। इस बुक को उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में उसने बात की है उन कॉजेस के बारे में जो इंसान को नाखुश करती हैं, अनहैप्पी करती हैं, और किताब के सेकंड पार्ट में ही हैज डिस्कस्ड द रीजंस फॉर हैप्पीनेस। ये इतनी कमाल की रीजंस हैं कि अगर बुक बडीज आज ही आप समझ गए ना तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप कहीं ना कहीं जिंदगी में खुशी को जरूर तलाश कर लेंगे। पहले बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स की, उन रीजंस की, उन कॉजेस की, उन वजूहात की जो इंसान को नाखुश करती हैं। क्योंकि रसल ने किताब में लिखा है कि टू बी हैप्पी वन मस्ट फर्स्ट नॉट बी अनहैप्पी। यानी कि खुश रहने की पहली रिक्वायरमेंट यह है कि आप ना खुश ना हो। और इंसान की नाखुशी की उसने 8 रीजंस दी हैं, जिसमें पहली है बायरॉनिक अनहैप्पीनेस। इस किताब का जो शायद सबसे मुश्किल, गाढ़ा, प्रोफाउंड और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, वो यही है। रसल साहब इस चैप्टर में कहना यह चाह रहे हैं कि हम में से कुछ लोग इसलिए नाखुश रहते हैं क्योंकि वो इतने एनलाइटेंड, इतने वाइज, इतने अक्लमंद हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि जिंदगी में अब और कुछ एंथुजियाज्म, कोई और जोश और वलवला बाकी ही नहीं रहा। इनफैक्ट वो अपनी हैप्पीनेस को लेकर एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि इस कायनात, इस यूनिवर्स को लेकर एक रैशनल रिस्पॉन्स होना ही अनहैप्पीनेस चाहिए। यानी कि ऐसे लोगों के मुताबिक अकल का तकाजा ही यह है कि इंसान सारी उम्र नाखुश रहे। और तो और दीज पीपल फील प्राउड ऑफ दिस अनहैप्पीनेस। है ना अजीबो गरीब सी बात। रसल क्योंकि खुद एक मैथमेटिशियन था, एक रैशनलिस्ट था, एक फिलोसोफर था, लिहाजा उसने इस तरह के लोगों पर शदीद क्रिटिक की। उसने कहा कि हर वक्त नाखुश रहने में कोई अक्लमंदी, कोई दानिशमंदी, कोई रैशनैलिटी नहीं है। मजीद वो इन लोगों के बारे में ये कहता है कि सच्चाई ये है कि ऐसे लोगों को पूरी उम्र मालूम ही नहीं होता कि वो किस वजह से नाखुश हैं, लिहाजा वो इसका जिम्मा दुनिया के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बायरॉनिक अनहैप्पीनेस की असल वजह मैं आपको बताऊं। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर लोग इस जिंदगी में बेमकसदियत, पर्पसलेसनेस का शिकार होते हैं।
उन्हें जिंदगी मीनिंगलेस, ऑब्जेक्टिवलेस, एम्बिशनलेस लगती है और ये बेमकसदियत ही लोगों के अंदर नाखुशी का बायस बनती है। यहां तक कि डेवलप मुआशरों में जैसे कि वेस्ट, वहां पर लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं कि उन्हें मौत बेहतर लगती है इस मीनिंगलेसनेस से। मैंने हमेशा दोस्तों आपको बताया ना कि जिंदगी नाम ही है परसूट ऑफ अ प्रोग्रेसिव आइडियल का। आपने किसी ना किसी मकसद, किसी ना किसी पर्पस के पीछे जरूर भागना होता है। अगर आपकी जिंदगी में एफर्ट नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, जद्दोजहद नहीं है, तो आपकी जिंदगी हॉलो है, बेमानी है। ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। आपको लगता है ना कि आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे, आपके पास बड़ी गाड़ी आ जाएगी, बड़ा घर आ जाएगा, आप वेकेशंस पर चले जाएंगे। दिस विल नेवर बिकम द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस। आपको खुशी तो मिलेगी बट इट विल बी फ्लीटिंग। वो बहुत शॉर्ट टर्म होगी, वो आएगी जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर आप जिंदगी में वाकई में लॉन्ग टर्म खुशी हासिल करना चाहते हैं ना, तो वो होगा किसी न किसी मकसद के तहत ही। एग्जिस्टेंशियलिस्ट ये कहते हैं कि ये जिंदगी मीनिंगलेस है, लिहाजा इंसान को खुद इसके अंदर मीनिंग तलाश करना है। मैं आपको भी आज ये टास्क देने वाला हूं। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं, आपको एंजाइटी अटैक्स होते हैं, पैनिक का शिकार हैं, तो आप याद रखें कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी भी पर्पसलेस है। क्योंकि पर्पस आपकी जिंदगी में ना एक ट्रेन की पटरी की तरह काम करता है। इस ट्रैक के ऊपर अगर आपकी जिंदगी की ट्रेन चलना शुरू हो जाए तो यू कैन लिव अ हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ। इंसान की अनहैप्पीनेस की दूसरी वजह भी बहुत ही पोटेंट है और बहुत खतरनाक भी है, और वो है कंपटीशन। यानी कि मुसलसल लोगों के साथ एक कंपटीशन में, एक सोशल कंपैरिजन में रहना। आजकल का जो इंस्टाग्राम ड्रिवन वर्ल्ड है ना, उसमें सारी गेम कंपटीशन के ऊपर ठहरी हुई है। लोग एक दूसरे से एनवियस होते हैं, जेलस होते हैं, एक दूसरे की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, चाहे वसाइल हो या ना हो। जहां कंपटीशन कहीं ना कहीं जिंदगी को इम्पेटस देता है, आपको ग्रोथ के, आपको आगे बढ़ने की चाहत देता है, चार्म देता है, वहीं जब आप सोशल कंपैरिजन में पड़ जाते हैं ना, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, द प्रॉब्लम स्टार्ट्स देयर। याद रखें, ये सोशल कंपैरिजन कहीं ना कहीं हमारे एंशिएंट रेप्टिलियन ब्रेन का हिस्सा है। होता कुछ यूं था कि पुराने वक्तों में उसी शख्स की नस्ल आगे बढ़ सकती थी जो फिजिकली अट्रैक्टिव होता था, क्योंकि औरतें उसी के साथ इंटरकोर्स करके बच्चे पैदा करना चाहती थी। लिहाजा ये डिजायर है तो इनहेरेंट, यानी कि इंसान के अंदर बिल्ट इन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस मेनेस ऑफ सोशल मीडिया। ऑलवेज रिमेंबर माई डियर बुक बडीज कि आप जिंदगी में जितने भी अमीर हो जाएं, आपके पास जितने भी अच्छे कपड़े आ जाएं, आपके पास जितनी भी अच्छी गाड़ी हो, घड़ी हो, कोई ना कोई आपसे बेटर जरूर होगा। लिहाजा यू नीड टू नो व्हेन इज इनफ, वरना पूरी उम्र आप एक ऐसी ट्रेडमिल पर भागते रहेंगे जिसमें आपकी कैलोरीज तो बर्न होती रहेंगी और आप थकते रहेंगे, लेकिन मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेंगे। और जब मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे तो यही आपकी सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस बन जाएगी। कंपटीशन के बाद है बोर्डम एंड एक्साइटमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ी सी काउंटर इंट्यूटिव बात कर रहा हूं, लेकिन इसको समझिएगा। हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि यार बहुत बोर हो रहे हैं, यार बोरियत हो रही है, कुछ करते हैं। इस बोरियत को हम लोग एक नेगेटिव इमोशन रखते हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये बोर्डम, ये बोरियत आपकी शायद सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इट कैन बी अ सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस। मेरी जिंदगी में ये ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग बोर्डम को हैंडल नहीं कर पाते ना, वो कभी भी बड़े काम नहीं कर पाते, क्योंकि बड़ा काम करने के लिए आपको एक डिसिप्लिन, एक स्केड्यूल की जरूरत होती है, और बोर्डम जो है ना, वो इस डिसिप्लिन का एक इंटेग्रल हिस्सा है। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बोर्डम को बर्दाश्त नहीं कर पाते। एंड रिमेंबर, चैंपियंस ऑलवेज फॉल इन लव विद दिस बोर्डम। आपने एक ही काम करना है, बार बार करना है, हर घंटे करना है, हर दिन करना है, महीनों करना है, सालों करना है, तब कहीं जाकर आपको कामयाबी मिलती है। लोगों में पेशेंस कैपिटल नहीं होता, बोर्डम को बर्दाश्त करने की हिस्स नहीं होती। उन्हें मुसलसल कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए, उन्हें मुसलसल कोई ना कोई मूवमेंट चाहिए, किसी से बात करनी है, किसी से गॉसिप करनी है, कभी अपना मोबाइल देखना है। इसीलिए मैं हर वक्त आपको कहता रहता हूं कि पढ़ा करें, क्योंकि रीडिंग भी आपको कहीं ना कहीं बोर्डम देती है, और उस बोर्डम के अंदर ही आपका जहन चलता है, और इस बोरियत से ही क्रिएटिव आइडियाज निकलते हैं। आप बोर्डम को बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं, इसका मैं आपको एक लिटमस टेस्ट देता हूं। जरा अपने मोबाइल को ना आधे दिन के लिए बंद कर दें। उसके बाद जो आपको तिलमिलाहट होगी, जो बेचैनी होगी ना, वो आपको आपके बारे में सब कुछ बता देगी। इस बोरियत को जो शख्स अपनी स्ट्रेंथ बना जाता है, वो खुश हो जाता है। इन अदर केसेस
दिस बोर्डम लीड्स टू अनहैप्पीनेस। रसल के मुताबिक चौथी रीजन जिसकी वजह से लोग नाखुश रहते हैं वो है फटीग, स्पेशली मेंटल फटीग, जिसको वो नर्वस फटीग का नाम देता है। आप जरा एक टेस्ट कीजिएगा, आप अपने आसपास लोगों से पूछें रैंडमली कि क्या यार तुम थके हुए हो, आर यू टायर्ड? आपको ज्यादातर रिस्पॉन्स यही आएगा कि यार मैं वाकई में थका हुआ हूं, मैंने ये काम किया, मैंने लेट सीटिंग की, मैंने ये किया वो किया। नो वन विल एवर से कि यार आई एम एनर्जाइज्ड, आई एम एट द टॉप ऑफ माई गेम एंड आई एम विलिंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड। उसकी वजह यह है कि हमारी ये जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, इसने हमारे जहन को इतनी रेवोल्यूशंस दी हुई हैं रोजाना की बेसिस पर कि हमारा जहन मुसलसल एक थकावट का शिकार रहता है। हमारा जहन एक कांस्टेंट स्टिमुलेशन में है और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है ये हमारा मोबाइल फोन। रसल के जमाने में मोबाइल फोन तो नहीं था, लेकिन उस वक्त दुनिया ट्रांसफॉर्म कर रही थी फ्रॉम लेबरर्स टू नॉलेज वर्कर्स। ये वो लोग होते हैं जो अपने जहन का, नॉलेज का इस्तेमाल करके चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। ये नॉलेज वर्कर तब से आज तक बिला वक्त बिला जरूरत चीजों के बारे में अननेसेसरली सोचता रहता है, परेशान होता रहता है, स्ट्रेस आउट होता रहता है। इससे मिलती जुलती बात डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में भी लिखते हैं। वो कहते हैं कि हमारी परेशानियों में से 85% ऐसी मुश्किलात हैं जिनके बारे में हमें सिर्फ डर और खौफ है और उनका हमारी परेशानियों से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो बाकी की 15% है उसमें से 79% ऐसी हैं जिनके बारे में हमें सोचना ही नहीं चाहिए। लिहाजा हमारी मुश्किलात, हमारी वरीज में से 96% ऐसी परेशानियां हैं जिनका हमारी जिंदगी से दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं होता। दे आर जस्ट क्रिएटेड बाय आवर माइंड एंड दिस हैपेंस व्हेन आवर माइंड इज फटीग्ड। और इस फटीग से ही अनहैप्पीनेस बरामद होती है। इसके बाद है एनवी, जो कहीं ना कहीं कंपटीशन, जेलसी, दूसरों से हसद करने से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ सिन। अक्सर लोग इस वजह से नाखुश रहते हैं क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं जिंदगी में कोई गिल्ट रह जाता है, कोई रिमोर्स रह जाता है, किसी गुनाह को लेकर एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप हो जाती है। ये फीलिंग पूरी उम्र उन्हें जकड़े रहती है, वो इसकी कैद से आजाद ही नहीं हो पाते, लिहाजा दे रिमेन अनहैप्पी। बर्ट्रैंड रसल के मुताबिक एक और सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस है परसिक्यूशन मेनिया। ये एक अजीबो गरीब किस्म की साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इंसान को हर वक्त लगता रहता है कि उसे कोई मार देगा, कोई उसे हर्ट कर देगा। ये कैफियत भी लोग सारी उम्र कैरी करते हैं और इसी डर के अंदर जिंदगी गुजार देते हैं और कभी खुश नहीं रह पाते। और आखिर की वजह वो है जिसकी वजह से बहुत से लोग सारी उम्र नाखुश रहते हैं, और वो है फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। हमारी लोकल लैंग्वेज में लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम है ना, ये बहुत सारे लोगों को इंपैक्ट करता है। हर वक्त लोगों को परेशानी लगी रहती है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग चाहे कुछ भी कहें, आप जरूर ये सब सोच के नाखुश रहेंगे सारी उम्र। लिहाजा नेवर डू दैट। मेरी बात लिख लें कि लोग कभी भी खुश नहीं होते। पीपल विल ऑलवेज पुश यू टुवर्ड्स मीडियोक्रिटी। दुनिया में ज्यादातर लोग एक मीडियोकर जहन के होते हैं। वो दूसरी की खुशी नहीं देख पाते, वो दूसरे को प्रॉस्पर करता हुआ नहीं देख सकते। दे विल ऑलवेज बी पुलिंग यू डाउन। लिहाजा अगर आप एक पीपल प्लीजर बन गए, आपको हर वक्त लोगों की ओपिनियन की पड़ी रही, तो ये बात गारंटीड है कि आप जिंदगी में हैप्पी तो कभी नहीं हो पाएंगे। ओके जी, दिस कंक्लूड्स द कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस ऑफ पीपल। मैंने आपको वो सारी वजूहात बता दी जिनकी वजह से लोग जिंदगी में नाखुश होते हैं। अब बात करते हैं खुशी की, हैप्पीनेस की। रसल के मुताबिक खुशियां ना दो तरह की होती हैं, एक होती है प्लेन और दूसरी फैंसी। प्लेन हैप्पीनेस को वो कहता है हैप्पीनेस ऑफ द हार्ट और फैंसी हैप्पीनेस को हैप्पीनेस ऑफ द माइंड। अब सवाल यह है कि इन दोनों तरह की खुशियों में फर्क क्या है। रसल कहता है कि प्लेन हैप्पीनेस जो है ना वो सबके लिए एक्सेसिबल है, उसको कोई भी हासिल कर सकता है। मसलन 4 दोस्त हैं, उन्होंने आपस में दौड़ लगाई, उनमें से कोई एक फर्स्ट आया तो उसके लिए ये एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो गई, वो खुश हो गया। इसी तरह एक माली है, उसने बाग में बीज डाले, पौधे उगाए, फल उगाए, फूल उगाए, तो जब वो उनको देखता है तो उसके लिए ये सोर्स ऑफ प्लेन हैप्पीनेस होता है। लेकिन जो फैंसी हैप्पीनेस है ये सिर्फ सेलेक्ट लोगों को नसीब होती है, और ये वो लोग होते हैं जो लिखते हैं और पढ़ते हैं। पीपल हु रीड एंड राइट। वाह क्या खूब बात है। यही चीज तो मैं आपको पिछले कई सालों से बताता हुआ आ रहा हूं। देखिए माय डियर बुक बडीज, ये जो हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है ना, इसमें एक अजीबो गरीब किस्म का मजा होता है, चार्म होता है, एक नशा होता है। और ये तब इंसान को नसीब होता है जब हम अपने जहन का इस्तेमाल करते हैं,
और जहन का इस्तेमाल जब आप रीडिंग एंड राइटिंग के जरिए करते हैं तो इट बिकम्स ऑर्गेज्मिक। आज भी मैं नई नई चीज़ों को पढ़ने के लिए, नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए सुपर एक्साइटेड हो जाता हूँ, लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर। और ये एक बहुत बड़ी वजह है मेरी फैंसी हैप्पीनेस की। अब दोस्तों बात करते हैं उन रीजंस की जिनको फॉलो करके आप भी एक हैप्पी जिंदगी गुजार सकते हैं। इनमें सबसे पहले है जेस्ट, यानी कि जिंदगी के अंदर एक वलवला, एक जोश, एक जज्बा, एक एनर्जी। ज्यादातर लोग मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उनके अंदर जोश और जज्बा ही नहीं होता। या तो बेचारे जिंदगी के मारे हुए होते हैं, या थके हुए होते हैं, या कोई फैमिली प्रॉब्लम होता है, प्रोफेशनली वो साउंड नहीं होते, या देयर इज सम लैक ऑफ एनर्जी इन पीपल। लाइफ में खुश रहने के लिए आपको कुछ बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने होते। आपने जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खुशी को तलाश करना होता है। सूरज का तुलू होना, इसी तरह सूरज का गुरूब होना, ये दोनों कितने खूबसूरत लम्हात हैं। आप इनमें खुशी तलाश कर सकते हैं। आपके घर में खाना कैसे बनता है, उस खाने को बनाने का प्रोसेस क्या होता है, आप उस प्रोसेस के अंदर खुशी तलाश कर सकते हैं। आपके बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, कैसे अपना होमवर्क करते हैं, कैसे स्कूल में दिन गुजारते हैं, आप उनकी जिंदगी के बारे में सोच के खुशी हासिल कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में किस तरीके से उतार चढ़ाव से गुजरे और किस तरह आप अपनी इस लाइफ को बेहतर बना रहे हैं, इसके बारे में कॉन्टेम्पलेट करके आप खुश हो सकते हैं। यही जिंदगी में जेस्ट की अलामत है। और इस जेस्ट का मेरे प्यारे दोस्तों हमारी जवानी से, हमारी यूथफुलनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। यूथ का इनफैक्ट हमारी एज से भी कोई ताल्लुक नहीं है। यूथ इज बेसिकली द वेव, इट इज द थ्रिल दैट कम्स फ्रॉम विद इन। इंसान के अंदर वो आग, वो जोश और जज्बा हो तो 80 साल में भी इंसान जवान हो सकता है। इसी जेस्ट को आपने नर्चर करना है, प्रोटेक्ट करना है, तभी आप खुश हो पाएंगे। लोगों की खुशी की दूसरी क्या ही खूबसूरत वजह है अफेक्शन। रसल के मुताबिक वो लोग जिनको जिंदगी में प्यार मिलता है, केयर मिलता है, लोगों की तरफ से मोहब्बत मिलती है, जिनका फैमिली सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो हमेशा खुश रहते हैं। जितना आप लोगों को प्यार देंगे, जितना आप लोगों की तरफ अफेक्शन दिखाएंगे, उतनी ही अफेक्शन आपको वापस मिलेगी। इसके बारे में इस किताब में रसल ने क्या खूब बात कही है। ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉशन, कॉशन इन लव इज परहैप्स द मोस्ट फेटल टू ट्रू हैप्पीनेस। यानी कि सच्ची खुशी हासिल करने के लिए प्यार के मामले में आपको किसी भी किस्म के रोकथाम की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसी अफेक्शन को बर्टन रसल ज्वाइन करते हैं अपने तीसरे पॉइंट से, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। फैमिली लाइफ शायद इंसान की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। आजकल ये जो एंटी नेटलिज्म मूवमेंट है ना, वो लोग जो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, उनके अंदर भी एक सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस मौजूद होती है। वो आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन दिस इज ट्रू। फैमिली एक ऐसा सिस्टम है जो इंसान को ग्राउंडेड रखता है, उसको थाम के रखता है, मुश्किल वक्त में उसके काम आता है। और जिन मुआशरों में ये फैमिली सिस्टम स्ट्रांग होता है, तगड़ा होता है, वो मुआशरे खुश होते हैं। इसी तरह रसल ये भी कहता है कि काम के जरिए और अच्छे प्रोडक्टिव काम के जरिए भी हम लोग खुशी हासिल कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट एक्सेसिव वर्क, और एक ऐसा काम जिसके बारे में आप पैशनेटली सोच सकें। रसल का कहना है कि इंसान ने अगर खुश रहना ना, तो उसके लिए उसको एफर्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एफर्ट किए बगैर खुश रहें। यही वजह है कि उसने इस किताब का नाम ही रखा कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुशी के ऊपर गलबा हासिल कर लेना। आपको खुशी मिलती है पैसे कमा के, उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। आपको खुशी मिलती है लोगों की रिस्पेक्ट पाकर, उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। आपको खुशी मिलती है फेमस होके, आपको उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। आपको खुशी मिलती है ट्रैवल करके, उसके लिए भी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। सो हैप्पीनेस इज अ फंक्शन ऑफ योर एफर्ट। जबकि दूसरी तरफ जो रेजिग्नेशन का कॉन्सेप्ट है ना, अगर ये आप समझ गए तो शायद इस वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे यही होगा। रसल का कहना है कि ज्यादातर लोग जब जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते, कुछ वर्थवाइल काम नहीं कर पाते, एफर्ट के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना पाते, तो इवेंचुअली रिलीजन यानी मजहब का सहारा लेते हैं। और मजहब चूंकि बासानी इंसान के अंदर ये फीलिंग डाल देता है कि जो कुछ भी होता है वो खुदा की वजह से होता है, खुदा ही इस कायनात का मालिक है, जो वो चाहेगा वैसा ही होगा, लिहाजा मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो खुदा की वजह से ही हुआ। दिस इज व्हाट ही कॉल्स रेजिग्नेशन। और ये रेजिग्नेशन ही इंसान की नाखुशी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। यही वजह है कि आपने देखा होगा अक्सर औकात लोग अपने 50s में, 60s में, 70s में बहुत मजहबी हो जाते हैं, दाढ़ी उगा लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं,
और मजहब को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है, क्योंकि जब वो अपनी जिंदगी के ऊपर नजर दौड़ाते हैं तो उन्हें कुछ भी वर्थ वाइल मीनिंगफुल नजर ही नहीं आता और बिल आखिर वो खुदा के हाँ ही अपनी जिंदगी का मीनिंग तलाश करते हैं। ऊपर से तो वो शायद आपको खुश लगे, वो आपको खुदा का शुक्र करते हुए भी नजर आए, लेकिन डीप इनसाइड द लेयर्स ऑफ देयर हार्ट उनके अंदर एक अनहैप्पीनेस छुपी हुई होती है। एफर्ट के इसी फुकदान को रेजिग्नेशन कहा जाता है। मैं दोस्तों अक्सर ये बात सोचा करता था कि लोगों के अंदर क्यों क्वेस्ट नहीं होती, हंगर नहीं होती, लोग क्यों सक्सेस के पीछे नहीं भागते। बिल आखिर वेरी रिसेंटली मैंने ये रियलाइज किया कि ज्यादातर लोगों के अंदर सैक्रिफाइस और एफर्ट करने का मादा ही नहीं होता। दे डोंट वांट टू डू एनी एफर्ट। सक्सेस डिमांड सैक्रिफाइस और लोगों के अंदर इस सैक्रिफाइस को देने के गट्स नहीं होते। सो बुक बडीज, ये तो थी बर्टन रसल की द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। आई होप आज की हमारी इस डिस्कशन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा एंड यू विल पुट एवरी एफर्ट पॉसिबल टू लिव अ मीनिंगफुल एंड हैप्पी लाइफ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।